हाय एवरीवन, वी आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आज हम करने वाले हैं कॉस्ट कवर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर से। सो बेसिकली आज हम ये पॉइंट कवर करने वाले हैं जो अभी हमारा रह गया है, विच इज कॉस्ट। सो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट एंड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज उसको देखते रहना, बाकी मैं समझाती जाऊंगी। सो लेट्स जस्ट रीड इट एंड गो अबाउट इट। अगर कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझना है, सो द कोर्स इज कमिंग। आपको पता है कौन सा कोर्स आ रहा है? सीयूईटी का मिशन सीयूईटी 2025 कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है गाइस, 1000 सब्सक्राइबर्स कराने ही हैं बाय हुक और क्रूक, तभी लाइव क्लासेस हो पाएंगी, आप सबको फ्री क्लासेस मिल पाएंगी। सो आई थिंक लेट्स जस्ट वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। अभी हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी हम कर सकते हैं इसको 1000 पे लाने के लिए, तभी हमारी लाइव क्लास पॉसिबल होगी। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कॉस्ट चैप्टर, आई मीन द कॉस्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट, अभी तक हमने पढ़ा कि एक फर्म एक आउटपुट बनाना चाह रही है, और मैं हमेशा टी शर्ट का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मेरी टी शर्ट फैक्ट्री है, मैं टी शर्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ। सो जब भी मैं टी शर्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, मुझे उसके लिए इनपुट्स लगेंगे, लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कॉटन लगेगा, इनपुट्स अलग अलग लगेंगे, राइट? बट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट टिपिकली कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मेनी वेज। तो एक आउटपुट है, अगर एक टी शर्ट है ना, वो बहुत तरीकों से प्रोड्यूस हो सकती है। There can be more than one input combinations with which a firm can produce a desired level of output. तो यानी अगर मुझे 100 टी शर्ट बनानी है, सो अलग अलग इनपुट की कॉम्बिनेशन यूज करके मैं 100 टी शर्ट बना सकती हूँ। हो सकता है मैं 50 लेबर विद वन लैंड ले रही हूँ, या हो सकता है कि आई एम ओनली पिकिंग अप 2 लेबर एंड अ लॉट ऑफ लैंड। सो there could be a lot of combinations, right? That is what we are saying. So the question is, which input combination will the firm choose? तो कौन सा input combination firm choose करेगी अगर firm के पास बहुत सारे options हैं? So with the input prices given, it will be, the firm will choose the combination of the inputs which is least expensive. अगर आपको सारे ही input की combination, land, labor, cotton, जितने भी inputs आप use कर रहे हो, अगर आपको सबकी कीमत पता है, अगर आपको सबके prices पता है, so when you know the prices of all the combinations, so आप उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा combination, अगर मुझे किसी को काम करने के लिए रखना है, तो आप अपने घर पे किसी को काम करने के लिए हायर करते हो, आप किसे काम करने के लिए हायर करते हो? जो सबसे ज्यादा काम कर दे पर सबसे कम पैसे ले, राइट? आप चाहते हो कि सबसे कम एक्सपेंसिव बंदा आप हायर करो पर काम अच्छा करके दे, तो आउटपुट अच्छा हो, ठीक है, लेकिन पैसे कम देने पड़े, एक्सपेंसिव कम हो। तो यही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि वो कॉम्बिनेशन चूज करेगी फर्म जो लीस्ट एक्सपेंसिव है, राइट? लीस्ट एक्सपेंसिव। So you can highlight, what you can highlight is that for every level of output, the firm chooses the least cost input combination. Okay, and thus the cost function describes least cost of producing each level of output given prices of the factor of production and technology. ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पहले कॉस्ट कवर करते हैं आज। तो शॉर्ट रन कॉस्ट में हम क्या देखेंगे? वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अपने शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखा है। शॉर्ट रन क्या होता है? जहाँ पे सारे जो एक वेरिएबल है वो आपका बेसिकली एक इनपुट है, वो वेरिएबल रहता है, एंड बाकी सारे इनपुट्स जो हैं वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। बट हमने लॉन्ग रन क्या देखा कि सारे ही वेरिएबल रहते हैं, सारे इनपुट वेरिएबल रहते हैं, चेंज हो सकता है। सो इन द शॉर्ट रन, some of the factors of production cannot be varied and therefore remain fixed. The cost that the firm incurs to employ these fixed input is called total fixed cost. शॉर्ट रन में मुझे पता है कि मैंने जो लैंड है वो फिक्स रखा है, ठीक है, और जो लेबर है वो वेरिएबल है। लेबर मेरी जो है वो वेरिएबल है। तो अगर मेरी लेबर वेरिएबल है, ठीक है, यानी वेरी कर रही है, तो जो फिक्स कॉस्ट को करने के लिए यहाँ पे लैंड पे जो मैं खर्चा करूंगी, और क्योंकि लैंड एक फिक्स वेरिएबल है तो इसको मैं फिक्स कॉस्ट कहूंगी, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट है तो मुझे देनी ही देनी है, राइट? सो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ आउटपुट, मेरी टी शर्ट 100 प्रोड्यूस हो, 1000 प्रोड्यूसर्स फैक्ट्री में, मुझे इस फैक्ट्री का रेंट देना ही है। द कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड फॉर द फर्म। अगर कॉस्ट है 1 लाख रुपए महीना, तो वो 1 लाख रुपए महीना जाएगा। उसको मतलब नहीं है 1 लाख रुपए महीने में कि आप 100 टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 200 कर रहे हो, आप 500 कर रहे हो। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। टू प्रोड्यूस एनी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, द फर्म इन शॉर्ट रन can adjust only variable inputs. Okay, accordingly, the cost that the firm incurs to employ these variable input is called as total variable cost. ठीक है, तो यानी आपकी टोटल कॉस्ट है, मेरी टोटल कॉस्ट किस किस चीज की होगी? मेरे इनपुट क्या है? मेरा इनपुट है, एक है मेरा लैंड, मैंने जो खरीदा है जहाँ पे फैक्ट्री लगाई है, एक है मेरी लेबर।
ठीक है, लेबर को मैं देती हूँ 500 रुपए और लैंड पे मैं लगाती हूँ 1000 रुपीज सपोजिटली। सो ये मेरी टोटल कॉस्ट क्या हुई, मेरी टीसी क्या हुई, मेरी टोटल कॉस्ट हुई, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल है, ये तो चेंज होती है, जितना लेबर हायर करूंगी उतनी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ये फिक्स है, लेकिन कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होगी। तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या हुई, टोटल कॉस्ट हुई टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो यही बोल रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट द फर्म मस्ट एम्प्लॉय मोर ऑफ द वेरिएबल इनपुट एंड एज अ रिजल्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज। ओके, सो क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है, अगर 1000 है तो 1000 है, तो जितना वेरिएबल इंक्रीज होगा उतना टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा, राइट। क्या बोल रही हूँ मैं कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि ये तो अगर मैंने 1000 फिक्स कर दी तो यानी अगर ये 100 है, ये उससे बढ़ रही है 200, तो ये भी 100 से बढ़ेगी, राइट। सो टोटल कॉस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। Got that? Great. So in table 3.3, we have an example of the cost function of a typical firm. The firm column shows different level of output. For all level of output, the total fixed cost is 20. Fixed cost हमने fix कर ली, as said कि 20 है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ओके। एंड अब क्या हो रहा है, विद आउटपुट इज जीरो, फिक्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, पर जैसे ही 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा वेरिएबल कॉस्ट 10 होगी, सेकंड के लिए फिर वेरिएबल बढ़ेगी, राइट। सो टीवीसी इज 18 एंड सो ऑन. In the fourth column, we obtain total cost. Okay, let's just look at the table. Look at the table here on your screen. आउटपुट है आपका, आउटपुट आपका बढ़ रहा है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि ये फिक्स है। सी, ये टोटल कॉस्ट फिक्स है आपकी। अब आपको ये देखना है टोटल फिक्स कॉस्ट तो 20 ही है, पर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, ये फिक्स है, पर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, हर बार इंक्रीज हो रही है, राइट। ये इंक्रीज हो रही है और जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। टोटल कॉस्ट आपका दोनों का एडिशन है हर पॉइंट पे। तो ये तो फिक्स नंबर है, तो ये डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, टोटल कॉस्ट आपकी डायरेक्टली इससे इन्फ्लुएंस हो रही है, राइट। तो ये डायरेक्ट बात हो गई। अब अगर बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट की, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर आपकी जो है वो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दूं, तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है पर आपका आउटपुट बढ़ रहा है, तो अगर मैं डिवाइड करूंगी तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी, आपकी फिक्स कॉस्ट सबसे पहले ज्यादा है, राइट। आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 है, 20 से लेते लेते आउटपुट बढ़ते 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 नीचे आ जाएगी, कभी एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट नेवर टचेस एक्स एक्सेस, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, कुछ ना कुछ होगी, कम 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 होती जाएगी, इट विल गेट क्लोजर टू एक्स एक्सिस बट इट विल नेवर बी जीरो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देख लो, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी धीरे 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 जो है यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। देन आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट दिखाई है यहाँ पे, पहले हम पढ़ लेते हैं आगे और क्या लिखा है, उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द सम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन द सेकंड कॉलम, टोटल फिक्स कॉस्ट इन द थर्ड कॉलम। ये तो हमने देख लिया, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, जब सम कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। ये देख लिया हमने, ओके। एट जीरो लेवल टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड हेंस इक्वल टू 20. For 1 unit of output, total cost is 30, and 2 unit of output, total cost is 38, and so on and so forth. Okay. So the short run average cost क्या हुआ, incurred by the firm is defined as, please highlight this guys, the firm is defined as total cost per unit output. Average cost क्या होती है, average short run average cost होती है आपकी total cost divided by quantity और output, जितना प्रोड्यूस करा है, जो टोटल कॉस्ट लगी है अपॉन कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये डिपेंड, ये आपको बताएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SAC, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल का कॉस्ट क्या होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसमें फिक्स कॉस्ट का लेना देना नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और द आउटपुट। तो आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, अगर मुझे एवरेज देखनी है, शॉर्ट रन फिक्स कॉस्ट प्लस आपका यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अगर अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, इस वाले कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने आपको समझाया है
कि आपका जो टीसी है, टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय क्यू कर दो दोनों साइड, तो क्या आएगा आपका, आएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल, वेरी सिंपल, यही फॉर्मूला। ओके, गॉट दैट, ग्रेट। सो वो यही बोल रहा है कि एएफसी कॉलम जो है वो डिवाइड करके आता है बाय द वैल्यू ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन अ वे आप यहाँ पे ये ध्यान रखो, अगेन इसे हाईलाइट करो एवरीवन, कि द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट में जो चेंज है डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट इज आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, एमसी, एसएमसी। आर वी क्लियर? ग्रेट, लेट्स मूव अहेड। वो यही दिखा रहा है कि कॉलम क्या दिखा रहे हैं, क्या आखिरी कॉलम बता रहा है, टोटल कॉलम बता रहा है, यही सब बता रहे हैं। अब मेन चीज पे आते हैं। जस्ट लाइक द केस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो अनडिफाइंड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। It is important to note that here in the short run, fixed cost cannot be changed. Okay, fixed cost cannot be changed. When we change the level of output, whatever change occurs to the total cost is either due to the change in total variable cost. So in the short run, क्या होता है आपका, शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होती है, एंड मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करके वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। यही बोल रहा है वो, मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा आउटपुट करने से, उस एक्स्ट्रा आउटपुट की वजह से कितनी कॉस्ट उस आउटपुट ने इंक्रीज करी, वो मार्जिनल है। ओके, यही बात है, ग्रेट। तो अब क्या हो रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट at some level of output is therefore average of all marginal cost up to that level. ओके, शेप क्या होती है आप देख लो, टोटल कॉस्ट आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर रही है, ये अगर आउटपुट है आपकी तो आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, एंड जितना इंक्रीज कर रही है सेम पैरेलली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है। तो गैप जो है अगर वो 20 रुपए का है तो दोनों में 20 का ही है, बाकी सब दोनों के बारे में सेम है। ओके, बाकी सब दोनों के बारे में सेम है। सो नाउ लेट अस सी दैट यू नो दीज शॉर्ट रन कर्व्स लुक लाइक, कैसे दिखते हैं। सो यू कुड प्लॉट द डेटा फ्रॉम टेबल 3.3, टेबल 3.3 से देख लो यहाँ पे, ये सेम टेबल से। ओके, ये सेम टेबल से देख लो, पहले आपकी कॉस्ट है यहाँ पे, यू नो पहले यहाँ पे इंक्रीज हुई +8 से, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हुई 44 में से अगेन 8 से, फिर इंक्रीज हुई 5 से, फिर इंक्रीज हुई आपकी 4 से, फिर इंक्रीज हुई आपकी 4 से, फिर इंक्रीज हुई यहाँ पे और ज्यादा। सो ये कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जा रही है, टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट तो कम हो रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है, धीरे 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 आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है ना 20 रुपए, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ओवरऑल नंबर कम होगा, तो ये कम हो रही है। ओके, गॉट दैट। सो पैरेलल शिफ्ट आता है यहाँ पे दोनों कॉस्ट में। एक बार ये देख लो, these are the total fixed cost and total variable cost and total cost curves for a firm. Total cost is the vertical sum of total fixed and variable. ये प्लीज प्लीज इसको हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है उठ के डायरेक्ट इस लाइन से। ओके, great. So previously we have discussed that in order to increase the production of output, the firm needs to employ more of the variable input. Production increase करनी है, labor बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि land तो बढ़ा नहीं सकते एकदम से, right? So this results in an increase in total variable cost and hence an increase in the total cost. Therefore, an output increases, total variable cost and total cost increases. Okay, ये होता है। सो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हाउएवर इज इंडिपेंडेंट, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। फिक्स कॉस्ट है ना, अगर लैंड है, अगर आपको लैंड का रेंट 60,000 देना है, ठीक है, अगर मैं इमेजिन कोचिंग अकेडमी खोल रही हूँ, कोचिंग अकेडमी मैंने खोली फिजिकली ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन खोली मैंने। अब ऑफलाइन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं टीचर्स कितने ही लगा लूं वो वेरिएबल है, पर मेरा जो कोचिंग अकेडमी जहाँ खुली है लैंड वो एक ही है, वो फिक्स है, मुझे उसका 60,000 रेंट देना है तो देना है।
उस 60,000 रेंट में जिसको मैं दे रही हूँ उसको मतलब नहीं है कि आप 100 टीचर रखो, आपके पास 1000 बच्चा आ रहा है, आपके पास 2000 आ रहा है, नहीं. It is not, it is independent. So this is what we are saying, total fixed cost is independent of the amount of output produced. Got that? Great. So figure 3.3 क्या दिखा रही है? Illustrates the shape of total fixed cost, variable and total cost curve. Okay. And what is it saying? कि total fixed cost is a constant which takes value of C1 and does not change with the change in output. It is therefore a horizontal straight line. Total fixed cost क्या होती है? Horizontal straight line होती है. Total fixed cost आपकी. And उसके बाद वो क्या बोला? Horizontal straight line कैसे होती है? Guys, ऐसी होती है. ये टोटल फिक्स कॉस्ट है कि लेबर आपका या कुछ भी कितना बढ़ता रहे, आपका आउटपुट ये है पर आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है. ओके, इट डज नॉट चेंज. इट इज देयरफॉर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट कि आपका इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या रेशियो है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. गॉट दैट? सो वो क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है. AFC moves towards zero. AFC curve is in fact a rectangular hyperbola. If we multiply any value of Q with its corresponding AFC, we always get constant, namely total fixed cost. Got that? वो क्या बोल रहा है आपको? वो बोल रहा है कि जो ये कर्व है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का. ओके गाइस, आई थिंक या ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. क्यों? क्योंकि जब भी आप इसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे आपका एरिया की वैल्यू सेम आएगी. This is average fixed cost, which is also called as, NCERT says, rectangular hyperbola. Okay guys, it is very very important. ये आ जाएगा क्वेश्चन, उठ के आएगा डायरेक्ट, मैं बोल रही हूँ इस साल आएगा. Okay, great. Let us now look at short run marginal cost. Average fixed cost देख लिया, सब देख लिया. Short run marginal cost देखते हैं. Marginal cost क्या होता है? Addition होता है, additional cost that the firm incurs to produce one extra unit of output. ओके, तो अभी क्या होता है? दिस मीन्स दैट इनिशियली एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्टर बिकम्स लेस एंड लेस, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स ग्रेटर एंड ग्रेटर. अभी इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट पहले तो कम हो रही है, फिर जाती है मिनिमम पे, फिर इंक्रीज होने लगती है एक पॉइंट के बाद. ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि एसएमसी जो है वो यू शेप है. ये तो मुझे समझ आ गया, बट अभी भी कुछ है जो मुझे समझ नहीं आया, जो हमें समझना है साथ में मिलके. ठीक है, इट्स नॉट दैट मुझे नहीं समझ आया, इट्स हमें समझना है साथ में. सो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एसएमसी इज अनडिफाइंड. ठीक है, वो छोड़ दो. पर अब क्या होगा कि एवीसी कैसा दिख रहा है? फॉर द फर्स्ट यूनिट इट इज इजी टू चेक एसएमसी एंड एवीसी आर द सेम. सब कुछ सेम होगा, मार्जिनल कॉस्ट सेम होगी, एवरेज सेम होगी. पहले बंदा जो आ रहा है वो टोटल भी सेम है, मार्जिनल भी सेम है, एवरेज भी सेम है. मैं हमेशा बोलती हूँ ये. ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलता है वो? उसके बाद बोलता है कि देन एज आउटपुट इंक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट फॉल होती है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि एवरेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल होती है पर लेस होती है. ओके, सेम जो मैंने कल टीपी, एपी और एमपी में सिखाया था. ओके, सेम होता है, बस उसको रिवर्स कर दो. यहाँ पे रिवर्स कैसे कर रहे हैं? पहले टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट देख लो. यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी दिख रही है आपको? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे we measure output along the horizontal axis and average variable cost along vertical axis. अब क्या होता है इसमें कि AVC is equal to OV, अभी वो शो कर रहा है. बेसिकली TVC क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी. यहाँ पे दिखाओ, पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है, टोटल पॉजिटिव ही अपवर्ड स्लोपिंग है ना? ग्रेट. सो लेट अस लुक एट SAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. वो क्या होती है? सम ऑफ वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट. ठीक है, सो इनिशियली वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है. आउटपुट बढ़ाओगे, काम होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगी. लेकिन देयरफॉर SAC इनिशियली एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल होती है, पर आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगती है. ठीक है, खर्चे बढ़ने लगते हैं. राइट, so from this point onwards SAC increase होता है, average cost, and SAC is therefore U shape.
अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना, आपको देखना है एवरेज कॉस्ट जो है आपकी, एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी वो गिर रही है फिर इंक्रीज होने लगी है। वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही है, फिक्स कॉस्ट का ही रहता है, गिरती है और फिर जो बढ़ती है तो बढ़ती जाती है एसएमसी, मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी। ओके, फिगर क्या दिखा रही है, शोज द शेप्स ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एबीसी रीचेस इट्स मिनिमम एट Q1, Q1 पे एबीसी जो आपका है, मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ आए। ओके गाइस, एबीसी जो आपका है वो कह रहा है कि AVC इज फॉलिंग एंड SMC, जब AVC फॉल होता है तो मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, इंक्रीज भी होने लगे वो तब तक नहीं बढ़ती उससे जब तक वो फॉल हो रहा है, राइट। सो क्या हो रहा है कि AVC रीचेस इट्स मिनिमम किस आउटपुट पे, टू द लेफ्ट, ये वाले आउटपुट पे। अगर मैं ये ब्रेक इवन बना दूं, अगेन आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, लेट्स डिवाइड इट। तो ये जो पॉइंट है इससे पीछे क्या हो रहा है, इससे पीछे ये हो रहा है कि आपका वो जो पॉइंट बता रहा है कि टू दी, ओके, टू दी राइट ऑफ क्यू एवीसी इज राइजिंग, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इट्स राइजिंग, एसएमसी कर्व कट्स एवीसी एट पी विच इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी। तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट कट करता है वेरिएबल को, वो हमेशा उसके मिनिमम पे करता है, उसके ऊपर वो इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होता है, पर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज भी होने लगा तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, जब तक मार्जिनल कॉस्ट लेस है एवरेज कॉस्ट से। Okay, so the minimum point of SAC is S, which corresponds to Q. It is intersection point between these things, so this is not important. All that I'm saying is जो हमने प्रोडक्शन में करा था ना, आपने APTP में करा था, यहाँ पे लो था देन यहाँ पे कट रहा था एंड जो भी हो रहा था वो सेम, बस उल्टा कर दो, ऐसे उसको उल्टा देखने लगो तो आपको समझ आ जाएगा कॉस्ट कर्व है। ओके, गॉट दैट गाइस। हमारे सिलेबस में अभी लॉन्ग रन कॉस्ट मेंशन नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिकली शॉर्ट रन कॉस्ट ही मेंशन है, लॉन्ग रन नहीं है, बट स्टिल आई वुड वांट टू डू दैट। सो व्हाट वील डू इज लॉन्ग रन कॉस्ट और जो कॉप डगलस फंक्शन है वो हम अलग से कर लेंगे, बट विद दैट हमारा ना कॉस्ट आज चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है वाला। सो वील स्टार्ट विद अनदर चैप्टर एंड आई रियली होप आप लोगों को समझ आए, आप समझ रहे हो मैं बोल क्या रही हूँ, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, ऑल द कॉन्टेक्स्ट एंड या with that I'll just take your leave. It was a short lecture, हमने cost cover करा है, long run cost क्योंकि syllabus में नहीं है, I'm not very sure, let me just you know take some time out and talk to different people just to understand. मैं cover तो कराऊंगी, ठीक है, cover कराने का कोई point ही नहीं है, वो मैं कराऊंगी, long run cost भी कराना है, कॉप डगलस function मैंने क्यों नहीं कराया, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मैं समझाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, सो वो एक सेपरेट ही क्लास होगी उसकी जो हमारे बैच में होगी, ठीक है, अभी नहीं होगी, अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जितना रिक्वायर्ड है मैंने करा दिया, ठीक है, उसके आगे कॉप डगलस एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू हम करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी, ओनली हैव टू वरी अबाउट यू नो making this channel hit 1,000 subscribers, that's it. So that's what we are going to do and thank you so much, I'll see you with another one and take care, keep practicing. I don't have any questions but don't just think कि question नहीं पूछ रही मैम तो हम comment नहीं करेंगे, गिव अवे था तो कमेंट कर रहे थे, अभी गिव अवे नहीं है इसका मतलब ये कमेंट नहीं करोगे, so just keep commenting, let me know, share the feedback and yeah, I'll see you very soon. Thank you so much.